हाई कोर्ट ने हाल ही में 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 12 मुस्लिम लोगों को बेकसूर करार दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई है जिनके बेटे पिछले 19 साल से जेल में बंद थे। इन सभी को 2006 में सिलसिलेवार धमाकों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक इन लोगों को आतंकवादी कहकर जेल में रखा गया और न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने का हवाला दिया और झूठे केस में फंसाने की भी बात कही। इस फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। संगठन के कानूनी सलाहकार मौलाना सैयद काब राशिदी ने कहा कि ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि संविधान और नैतिकता की भी हार थी। उन्होंने कांग्रेस से मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। उनका कहना है कि कांग्रेस की नीतियों और एजेंसियों की कार्यप्रणाली की वजह से इन 12 लोगों को टॉर्चर, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक यातना झेलनी पड़ी। मौलाना रशीदी ने इसे आज़ाद भारत का ऐतिहासिक पल बताया, लेकिन ये भी कहा कि सिर्फ बरी कर देना पर्याप्त नहीं है जब तक उन अधिकारियों और जांचकर्ताओं को सजा नहीं मिलती जिन्होंने झूठे केस बनाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तब तक इंसाफ अधूरा है। उन्होंने साफ कहा कि 2006 के धमाकों के बाद एक खास समुदाय को टारगेट किया गया और मुसलमानों को आतंकी साबित करने की कोशिश की गई बिना किसी ठोस सबूत के। देखिए, यह आजाद भारत की बहुत बड़ी घटना है। ऐसे 12 लोग जिनको 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनका दोषी करार दिया गया था, जिसमें करीब 190 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 19 सालों की लंबी न्यायिक यात्रा के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 के 12 ऐसे लोग, जिनमें से कुछ को फांसी और कुछ को उम्र कैद की सजा हुई थी, दोष मुक्त कर दिया है, निर्दोष करार दिया है। कहा है कि इनके ऊपर इस तरह के कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि इन्होंने मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों में इनका कोई किरदार रहा होगा। अब सवाल यह है कि यकीनन ये इंसाफ की जीत है, लेकिन ये इंसाफ उस वक्त तक अधूरा है जब तक कि इन 12 लोगों की जिंदगी को के साथ खिलवाड़ करने वाले मुजरिमों को केफरे किरदार तक न पहुंचाया जाए। ये घटना उस वक्त की राज्य सरकार को शर्मसार करने वाली है। उस वक्त तत्कालीन राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भारत के मुसलमानों से माफी मांगनी होगी कि उनकी गलत पॉलिटिकल नीति और डिसीजन की वजह से 12 मुसलमानों को 19 साल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। और मैं पूरे देश की मीडिया को कहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ट्रायल होता है और ये कहा जाता है कि हर टेररिस्ट मुसलमान है, हर दहशतगर्द मुसलमान है। तो आज ये तय करना चाहिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस्लाम और मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ करके देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। इंसाफ अधूरा है। इंसाफ उसी वक्त पूरा होगा जब इन मुजरिमों को भी सजा मिले जिन्होंने ये घटना की और इन बेकसूर मुसलमानों को फंसाया। जमीयत उलमाए हिंद अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना अरशद मदनी साहब आखिरी सांस तक इन लोगों को फ्री लीगल एड देती रहेगी। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट आने की बात करते हैं तो हम स्वागत करते हैं। आप आइए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी मजलूमों की न्याय की आवाज बनते रहेंगे। इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ कानूनी लड़ाई में साथ दिया बल्कि इन बेगुनाहों को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश की। संगठन ने साफ किया कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि इंसाफ की है। वहीं जमीयत के महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने कहा कि ये फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन इससे लोगों का न्यायपालिका में भरोसा मजबूत हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
कासमी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कानूनी मदद की जरूरत पड़ी तो जमीयत पीछे नहीं हटेगी। जैसे मदद ट्रायल कोर्ट में की थी वैसी ही फिर से की जाएगी। संगठन का कहना है कि वो इंसाफ के साथ खड़ा है, ना कि किसी सियासी एजेंडे के साथ। इस फैसले ने जहां एक और झूठे आरोपों में फंसाए गए मुस्लिम युवकों को राहत दी है, वहीं ये भी सवाल खड़ा किया कि क्या जांच एजेंसियां और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी? क्या किसी की जिंदगी के 19 साल बर्बाद करने की कोई भरपाई हो सकती है? जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत खुशी हो रही कि इतने साल बाद अब्बू घर पर आ रहे। मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं, फिर भी हम मिलने जाते जब अब्बू देखते थे बहुत वो होता था अफसोस कि बस मिल के आ जाते, ऐसा गले नहीं लगा सकते। बहुत खुशी हो रही, याद भी नहीं कि हम अब्बू ने हमारा बचपन नहीं देखे, बहुत अफसोस होता। और सब लोगों ने बहुत साथ दिए, बहुत खुशी हो रही, पर इंसाफ देर से मिला, जल्दी मिल जाने होना था। पूरी ज़िंदगी ऐसी बेकार गई हमारी, वो भी वापस नहीं ला सकता। बहुत खुशी हो रही, पहले से पता था कि अब्बू बेगुनाह है, फंसाए हुए उनको ज़बरदस्ती का, दूसरे लोगों ने करे उनको फंसा दिए। बहुत खुशी हो रही, बता नहीं सकते हम, बहुत खुशी हो रही। आपको बचपन से स्कूलों में, कॉलेज में या बाहर किस तरह से लोगों का बर्ताव था? किस तरह से लोग आपके साथ बिहेव करते थे? बहुत अच्छे से रहते थे सब लोग। नहीं, जैसे आपके पापा जो अरेस्ट थे नहीं तो उनको मालूम ही था ना कि फंसाए हुए जबरदस्ती का, बेगुनाह है, कुछ करे भी नहीं है, मतलब ऐसा कर ही नहीं सकते। लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा, सब बहुत अच्छे से रहते थे, ऐसा कोई ताना नहीं देता था, सब साथ देते थे। ऐसा मतलब टीचर लोग भी वो सब बहुत साथ देते थे, समझाते थे, ऐसा मतलब। आप इस दौरान कितनी बार उनको मिले हैं? 3-4 बार मिले होंगे, शादी के बाद भी गए थे हम मिलने, बहुत खुश हो रहे थे देखकर। फोन पे बात होती थी, अभी बात हुई तो बहुत अच्छा लगा बात करके। बड़े भाई को लड़की हुई और दोनों खुशियाँ साथ में मिली, एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह, और खुशियाँ आती रहेंगी इसके बाद। बहुत खुशी हुई, भाई को भी, बड़े भाई को लड़की हुई। आप क्या कहेंगे 19 साल के बाद आपका बेटा आसिफ खान, बशीर खान जो है वो बॉम्बे में हुए बॉम्ब विस्फोट से निर्दोष रिहा होने के बाद जलगांव आ रहा है, आपको कैसा लगा ये फैसला सुनने के बाद? हमको बहुत खुशी हुई, इंसाफ मिला, पर बहुत देर से मिला इंसाफ। ये तो 1 महीने में इंसाफ आ जाना चाहिए था, बेकसूर बच्चा था मेरा, ड्यूटी पर था वो टाइम पर। हमको बहुत खुशी की इंतहा नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मिला इंसाफ, पर देर से मिला, पर हमको बहुत बहुत खुशी हुई। बाइज्जत रिहाई मिली उसे। इतने साल जो थे 19 साल किस तरह से बिताए आपके परिवार ने? बहुत तकलीफ हुई बेटे, तकलीफ बहुत हुई। बहू ने कपड़े वगैरह सी के, बच्चे हमारे छोटे थे, बहुत तकलीफ हुई। रिश्तेदारों ने सबने हमारी मदद किए, हमको सपोर्ट किए बहुत। तो तकलीफ तो थी, बच्चा घर में नहीं, बड़ा बेटा था, उसके गम में उसके अब्बा जान चले गए। 14 साल पहले उनका इंतकाल होगा, इंतजार करते करते चले गए। अब तो मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी में आ रहा मेरा बेटा। मेरे को तो था नहीं कि ये क्या होता क्या नहीं, पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, उसने बराबर इंसाफ किया। बेगुनाह थे बच्चे, बराबर इंसाफ मिला हमको, देर से मिला, पर हमको बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र है।